आज की जो चीज़ है ना, वो एकदम ध्यान से समझनी पड़ेगी। आपको पता है ज़िंदगी में क्राइम होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं। अब ये क्राइम क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो इतना सी मोमेंट रहता है ना, इतना सी मोमेंट, वो मोमेंट पर हम होश गवा बैठते हैं और हम जोश से काम लेते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे एक चीज़ बहुत सीखने जैसी है। कुछ भी हो लाइफ में, वो जो एक मोमेंट हो, उस वक्त होश से काम लेना। डेफिनेटली जद ने रॉन्ग किया, डेफिनेटली उसने बहुत गलत किया। इट इज़ रॉन्ग। इतना सी, सिर्फ इतना सी अगर वो समझ जाता उस वक्त। सलमान खान ने क्लियर कहा कि तू रिएक्शन कुछ और दे सकता था, गुस्सा हो जाता, खाना नहीं खाता, गालियाँ दे देता, पर तूने जो किया, नॉट एक्सेप्टेबल। सबसे पहली चीज़ तो बर्तन का छोटा सी मैटर था, फलक और बेबी का है। और जज ने क्या किया, मेरे को इस लड़की के सामने बात नहीं करनी है। बेबी का तो पता है, इतना सी अगर पॉइंट मिलेगा वो चालू हो जाती है, नॉन स्टॉपेबल वो चालू हो जाती है। वो चिल्लाती गई, बोलते गई, ये तेरी रियलिटी है, तू बुरा है, ऐसा है, वैसा है। अब उसके बाद एक पल आया जो जज को नहीं करना था और वो जज से हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, जो सलमान सर ने क्लियर कहा कि भाई तुम और कोई रिएक्शन दे सकते थे, तुमने ये जो रिएक्शन दिया ना, वो तुमने गलत किया। और यहाँ पर और एक चीज़ आती है कि जब कभी भी आपका किसी के साथ ये सब चीज़ें होती है, मैटर होता है, उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे एक गलती तो हो गई है। अब जो लोग आपके साथ हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उन लोगों से बात करने में ध्यान रखो। ऑफ कोर्स जब ध्यान रख रहा था बात करने में, पर उसका है ना दिमाग था पूरी तरीके से ऑफ हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। वो कम्प्लीटली उसका दिमाग उस टाइम पर बंद हो चुका था। और उसमें पूजा भट्ट ने उससे बात की और इसने कहा लो योर वॉइस, थोड़ा आराम से। तो वो टाइम पर उससे भी दुश्मनी हो गई। अब पूजा भट्ट जो है, वो थोड़ा भी अगर जद को सपोर्ट करती थी तो वो पूरी चले गई फिर से बेबिका की तरफ। बेबिका ने कहा इसने गलत किया है, जो जद ने गलत किया ही है। जद को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। वो जाकर बैठ गई वहाँ पर। और उसके बाद जब कन्फेशन रूम में उसे बुलाया तो उसने कहा मुझे बदसलूकी लगती है और अनसेफ लगता है। बिग बॉस ने, तू 90 कैमरास के बीच में है तो तुझे अनसेफ कैसे लगेगा? उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, अनसेफ नहीं लगता है। मतलब इससे एक चीज़ सीखने जैसी है, ज़िंदगी में होश से काम लेना। अगर आपने जोश से काम लिया, आपने आपका होश खो बैठा, ख़त्म, डिज़ास्टर। क्राइम ऐसे ही होता है। कोई भी चीज़ होती है बुरी, जो भी क्राइम होते हैं वो ऐसे ही होता है। वो एक मोमेंट रहता है, उसमें हम चीज़ें गलत कर डालते हैं और फिर सज़ा मिलती है। और फिर हम कितना भी सॉरी बोले, कुछ भी बोले, ये तो शो था, जज ने सॉरी बोला और चीज़ें ठीक होने की गुंजाइश है। उसमें तो फिर डायरेक्ट जेल में चले जाते क्राइम करने के बाद। तुमने अगर कभी झगड़े में अपना मानसिक संतुलन खो दिया और कुछ अनहोनी हो गई, उसकी डायरेक्ट सज़ा है जेल के अंदर। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ सीखने जैसी है, जोश से नहीं, होश से काम लेना। आपने होश से काम नहीं लिया तो प्रॉब्लम, और उसने जो कर दिया इट वाज बैड। और फिर आधे लोग इस तरफ थे, आधे लोग उस तरफ थे। अविनाश को सलमान सर ने कहा कि तुम कल्चर की और ये सब बात करते हो, तो ये टास्क देने की ही क्या ज़रूरत थी? तुम ये टास्क अगर देते ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं। तुम ये एज्यूम कर रहे थे कि वो नहीं करेगा, पर उसने तो कर दिया ना। तो जब तुम कल्चर की बात करते हो तो तुम्हें टास्क देना ही नहीं चाहिए था। जज ने लोगों को समझाने की ट्राई की कि उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, उसने इस तरीके से किया कि मैं उस हद तक आ गया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तुमने एक चीज़ रॉन्ग कर दी, तुम गए काम से। अगर उस वक्त तुम रिएक्शन कुछ और देते तो तुम बच सकते थे। और उस वक्त वो जो कर रही थी, अगर तुम चुप भी बैठे रहते तो भी सब तुम्हारी साइड पे रहता। अब सलमान खान ने जद को बताया कि वो जो तूने बताया था खाने का सीन, कि तेरे पास खाना नहीं था, अपने गार्बेज में से खाना ढूंढा था, साइरस को तूने सैंडविच ऑफ़र किया था और साइरस ने ना कहा था, तब तो रोने लग गया था। डेट वाज नोबल कॉज। मतलब वो चीज़ लोगों को पसंद आई, बट ये दो चीज़ कर डाली, ख़त्म।
लोगों को इज़्ज़त बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर इज़्ज़त गंवाने में, ठीक है, आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने ऐसी गलती कर दी, नीचे ऊपर से 2 मिनट में नीचे। सलमान खान, बिग बॉस टीम, ये लोग को जज जो था उसे भी बताना था कि भाई तू रॉन्ग है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तू रिएक्शन में कुछ और कर सकता था। साथ में वो लोग को, बेबिका को भी आईना बताना था कि तू भी कुछ ज़्यादा कर रही है। तो उन लोगों ने बेबिका को भी आईना बताया कि तू डिसरिस्पेक्टफुली बात करती है, तू लोगों से चिल्ला के बात करती है। जिसमें वो लोग सफल हुए, उन लोगों ने जज को भी बराबर तरीके से बताया कि भाई ये चीज़ का ध्यान रखना फ्यूचर में। और बेबिका को भी बताया कि तू बिग बॉस में ना बहुत ज़्यादा झगड़ा मत कर, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं कर, तू पूजा की भी बात नहीं सुनती है। पूरा एपिसोड बेबिका और जज के ऊपर ही था, दोनों को अपनी अपनी चीज़ें बताने के लिए। ये मैंने आज ये पहना है क्योंकि 1-2 वीडियोज़ निकालने थे, फिर मैंने सोचा अब इसमें ही रिव्यू कर डालूँ। अब ये हो गई बिग बॉस की बात, अब हम करते हैं हमारी बात। दिन में आपको ट्राई करना है 6 से 8 ग्लास पानी पीने के लिए, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपकी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप खुश, और इससे आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।